हे भगवान, हे भगवान हरि, हे प्रभु श्री कृष्ण, मैं आपको नमन करता हूँ। आप यादव हरि, माधव तथा केशव नामों से जाने जाते हैं। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर ये जो भजन है, हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः, है ना। तो उसके बारे में है ये भजन। तो यहाँ पर बताया जा रहा है, हे भगवान हरि, हे प्रभु श्री कृष्ण, मैं आपको नमन करता हूँ। और आपके नाम क्या क्या हैं? यादव भी है आपका नाम, हरि भी है आपका नाम, माधव है आपका नाम, और केशव भी है आपका नाम। तो ये भगवान के नामों का यहाँ पर वर्णन किया गया है। हरि, हरि का अर्थ होता है जो कि हमारे पापों को हर लेते हैं, जो हमारे दुखों को हर लेते हैं, है ना। तो इसलिए हरि नाम है इनका। केशव, माधव, तो ये नाम आपने सुने भी होंगे। यादव। और अगली लाइन में फिर से कुछ और नाम आ रहे हैं। ये सूरज प्रभु जी, सेकंड तो भी रीड इसमें कर बोल दीजिए। रहे हैं, हाँ प्रभु। जी प्रभु जी, सेकंड भी रीड कर हे दीजिए प्रभु जी। गोपाल, हाँ। हे गोपाल, गोविंद, राम, श्री मधुसूदन, गिरधारी, गोपीनाथ, मदन मोहन। जी प्रभु जी, तो यहाँ पर और भी नाम आ रहे हैं। गोपाल, तो गौ, जो गौ माता है उनको, उनके पालक हैं। गोविंद हैं। राम इनका नाम है। मधुसूदन, तो मधु नाम का राक्षस था, उसका इन्होंने संहार किया था भगवान श्री कृष्ण ने, इसलिए उनको मधुसूदन भी बोला जाता है। जब आप भगवत गीता पढ़ेंगे तो अर्जुन भी कई बार उनको मधुसूदन नाम से संबोधित करके पुकारते हैं। गिरिधारी, गिरिराज गोवर्धन जी महाराज को उन्होंने धारण किया था, इसलिए गिरिधारी उनका नाम है। गोपी, गोपीनाथ जो गोपियों के नाथ हैं, उन्हें वो श्री कृष्ण हैं। मदन मोहन, मदन मोहन नाम के पीछे एक स्टोरी है एक्चुअली। आप अगर वृंदावन गए हैं तो वहां पर श्री श्री राधा मदन मोहन मंदिर है, जो कि एक ऊंची सी आकृति हमें दिखाई देती है, परिक्रमा मार्ग पे ही है, और यमुना जी के बिल्कुल सामने ये दिखाई देता है। तो ये जो मंदिर है, कोई बताना चाहेगा इस मंदिर के बारे में? कोई जो वृंदावन धाम गया हो, जिसने इस मंदिर की महिमा के बारे में सुना हो या जाना हो, क्या है मदन मोहन का मीनिंग? बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, मदन मोहन। कोई बताना चाहेगा? हैंड रेज कर सकते हैं। विकल माता जी, आप रिसेंटली गए थे वृंदावन, तो आप तो गए थे राधा मदन मोहन टेम्पल? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी हरे इस बार कृष्णा। तो नहीं गई थी, बट लास्ट टाइम गई थी प्रभु जी टेम्पल। ओके ओके। तो आप जानते हैं इस मंदिर के बारे में, ये इस नाम का क्या सिग्निफिकेंस है, मदन मोहन? प्रभु जी जो मैंने सुना है कि मदन, बोला मदन जो नेम है वो कामदेव का नाम है, जो बहुत सुंदर कहे जाते हैं। ऐसे अच्छा, कामदेव को, ऐसे मदन को भी जो मोहित कर देते हैं, वो हमारे भगवान मदन मोहन कृष्णा जी। बिल्कुल बिल्कुल सही बताया माता जी, थैंक यू सो मच। यही एक्चुअली इसका मीनिंग है, मदन मोहन। तो हुआ क्या था, एक बार कामदेव जो है बहुत ही अहंकार में आ गए थे काइंड ऑफ, और वो कह रहे थे कि मैं इस संसार में सबको मोहित कर सकता हूँ। एक बार काम के अंदर तो कोई ना कोई आ ही जाता है, वो मोहित जरूर होता है। तो उन्होंने कहा कि उनकी एक शर्त लगी, उन्होंने बताया गया कि आप वृंदावन जाएंगे। वृंदावन जब आप जाएंगे तो वहां पर एक बालक आपको दिखाई देगा, उस बालक को मोहित करके दिखाइए। तो कामदेव ने कहा ठीक है, मैं वहां जाता हूँ। और जब वो वहां पर गए तो उन्होंने अपने काम का तीर चलाया और भगवान कृष्ण को, वो एक पेड़ पर जा करके कामदेव जी बैठ गए। और वो जब भगवान कृष्ण के सामने आए और वो अपना तीर चलाने के लिए रेडी हुए, और जब जैसे ही उनकी दृष्टि भगवान श्री कृष्ण पर, उनके नन्हे स्वरूप पर पड़ी, बालक स्वरूप पर पड़ी, वो पेड़ से गिर गए। दैट्स वाई उनको मदन मोहन बोला जाता है। मदन एक नाम है कामदेव का, मोहन जो कामदेव को भी मोहित कर ले, उन्हें कहा जाता है मदन मोहन। तो ये एक्चुअली मदन मोहन नाम का सिग्निफिकेंस है। और मदन मोहन एक और श्रीमती राधा रानी का एक और नाम है इससे मिलता जुलता, वो भी बड़ा सुंदर नाम है। उनका नाम है मदन मोहन मोहिनी। जो मदन मोहन को भी मोहित कर ले, वो है श्रीमती राधा रानी, मदन मोहन मोहिनी। तो इतना सुंदर नाम है ये मदन मोहन।
एंड मदन मोहन मोहिनी। तो बताया जाता है जो टेम्पल है श्री श्री राधा मदन मोहन, उस टेम्पल का अगर आप वहां पर भगवान मदन मोहन के दर्शन करते हैं तो आपकी जो लस्ट होती है वो कम हो जाती है, वो खत्म हो जाती है। यस, पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं हम। सूरज प्रभु जी के बाद है अनन्या माता जी। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य और नित्यानंद की जय हो। श्री अद्वैत आचार्य तथा उनकी भार्या श्रीमती सीता ठकुरानी की जय हो। भग, अ, भगवान श्री हरि, गुरु, वैष्णव जन, श्रीमद् भागवत तथा श्रीमद् भगवत गीता की जय हो। तो यहाँ पर आप देखिए कितने सुंदर सुंदर चीजें बताई गई हैं हमारी। एक्चुअली यहाँ पर अ, चैतन्य चरितामृत से रिलेटेड जो हमारी जनरल नॉलेज है, जिसे जीके बोल रहे हैं, वो नॉलेज भी हमारी यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। श्री चैतन्य महाप्रभु की बात हो रही है, नित्यानंद प्रभु की बात हो रही है, अद्वैत आचार्य की बात हो रही है, और उनकी भार्या अद्वैत आचार्य की जो पत्नी थी उनका नाम सीता ठाकुरानी था। तो उनकी जय हो, सबकी यहाँ पर बताई जा रही है। भगवान श्री हरि की जय हो, गुरुओं की जय हो, वैष्णव जनों की जय हो, श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवत गीता, इन सबकी जय यहाँ पर बोली जा रही है। पॉइंट नंबर 4 भी पढ़ दीजिए माता जी। जी प्रभु जी। श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी और रघुनाथ गोस्वामी की जय हो। तो ये श्लोका भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, इन वर्ड्स में हमें 6 के 6 गोस्वामीज का नाम पता लगता है और हम याद भी कर सकते हैं। होता क्या है, जब भी हम किसी चीज को गाते हैं तो वो बहुत आसानी से याद होती है। और जब ये भजन हम गाते हैं तो ये 6 गोस्वामीज के हमें नाम आसानी से याद हो जाते हैं। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। तो ये हम आसानी से याद भी कर सकते हैं। दैट्स वाई ये भजन बहुत इंपॉर्टेंट है। साधना माता जी, हरे कृष्णा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 आप प्लीज रीड कर दीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मैं, मैं इन 6 गोस्वामियों के चरणों का वंदन करता हूँ। उनका वंदन करने से भक्ति के विघ्नों का नाश होता है तथा अभीष्ट इच्छा पूर्ण होती है। तो यहाँ पर श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी ने भजन लिखा है और वो कह रहे हैं कि ये जो 6 गोस्वामी हैं इनके चरणों का मैं वंदन करता हूँ। क्यों ऐसा कर रहे हैं? एक्चुअली बताया जाता है कि हमें दास नहीं बनना है भगवान का, हमें बनना है दास, दासानुदास। जो भगवान के भी दास हैं उनके भी दास हैं, उनके भी दास हैं उनका दास हमें बनना है। इसीलिए, और ये 6 गोस्वामी क्या है? भगवान के दास हैं। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है और उनके शिष्य कौन रहे हैं? ये 6 गोस्वामीज रहे हैं। और उनके चरणों की वंदना श्री नरोत्तम दास ठाकुर यहाँ पर कर रहे हैं कि दास, दासानुदास। और जो ये जो हायरार्की है, उनके दास हम बने तो हमारी इच्छा पूर्ण होगी, हमारी भक्ति के जो विघ्न होते हैं उनका नाश होगा। जब ये वैष्णव जन कृपा करेंगे तो हमारी भक्ति की जो लता बीज है वो बहुत अच्छे से बढ़ेगा और हमारी इच्छाएं पूर्ण होंगी। यस, नेक्स्ट भी पढ़ दीजिए माता जी, पॉइंट नंबर 6। मैं इन 6 गोस्वामियों की सेवक का सेवक हूँ। उन सबके चरणों की धूल मेरे पंच ग्रास है। तो यहाँ पर आप देखिए फिर से सेवक का सेवक। ऐसे 6 गोस्वामी जो है उनके भी डायरेक्ट सेवक नहीं बन रहे हैं ये, वो कह रहे हैं कि इनके भी सेवक का सेवक मैं हूँ। तो वही जो हायरार्की मैं बताना चाह रहा था, दास, दासानुदास। तो दास के भी दास का भी दास, ये हायरार्की इस तरीके से हमें फॉलो करनी चाहिए। पॉइंट नंबर 7 शेफाली माता जी रीड करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मेरी यही अभिलाषा है कि मैं इन 6 गोस्वामी के चरणों की सेवा करने वाले भक्तों के संग जन्म जन्मांतर वास करूं। और देखिए भक्तों का संग यहाँ पर नरोत्तम दास ठाकुर चाहते हैं। मेरी क्या अभिलाषा, ये नरोत्तम दास ठाकुर क्या बता रहे हैं, क्या अभिलाषा है इनकी? जो 6 गोस्वामी की सेवा जो कर रहा है उन भक्तों का संग अगर मुझे मिल जाए तो मेरी भक्ति बहुत अच्छे से आगे बढ़ेगी। जन्म जन्मांतर तक वास करना चाहते हैं उन भक्तों के संग। देखिए यहाँ पर एक चीज बताई जाती है कि भक्त लोग जो होते हैं वो कभी मुक्ति की कामना नहीं करते हैं। एक्चुअली जो भक्त के लेवल एक लेवल अप करके पहुंच जाता है वो एक्चुअली मुक्त जीव हो जाते हैं। फिर वो कहीं भी रहें, वो भगवान के नामों का स्मरण हमेशा करते रहते हैं, कभी भी भगवान के नामों का सहारा वो नहीं छोड़ते हैं। और वो जहां भी रहेंगे वो मुक्त ही रहेंगे, है ना।
तो इसीलिए वो कहते हैं कि भक्तों के साथ में भक्त कहीं भी चले जाएं, जन्म जन्मांतर में उनके साथ ही रहूंगा। प्रहलाद महाराज का आप प्रसंग देख लीजिए, उनको एक ऊंचाई से फेंक दिया गया था, उनको सांपों के बीच में रखा गया था, जहर पिला दिया गया था, पर वो भगवान के नाम का स्मरण कभी नहीं भूले थे। तो इसीलिए वो मुक्त जीव थे। तो भगवान के नाम का स्मरण करके वो हमेशा ही मस्ती में रहते थे, उन्हें कोई भी चिंता नहीं होती थी, मुक्त ही रहते थे हमेशा। इस पॉइंट नंबर 8 भी पढ़ दीजिए माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो फिर स्क्रीन पे मेरे को ना ढंग से दिख नहीं रहा है। हाँ जी देखिए। इन छह गोस्वामी ने जब ब्रज इन छह गोस्वामी ने जब ब्रज में वास किया था, तो इन्होंने राधा कृष्ण की नित्य लीला का प्रकाश किया। हाँ जी, तो यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने गोस्वामी को इंस्ट्रक्शंस दी थी कि आप ब्रज में जाइए और ब्रज में जाकर के राधा कृष्ण की जो नित्य लीलाएं हैं उनका प्रकाश कीजिए। तो इन 6 गोस्वामी ने वहां जाकर के वृंदावन आकर के जो नित्य लीला श्री श्री राधा कृष्ण की थी, जो टेम्पल्स थे, अलग अलग विग्रह जो थे, उनका उनको स्थापित किया था, और जो नित्य लीला थी श्रीमती श्रीमती राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की, उनका प्रकाश किया था। ये सूरज प्रभु जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी प्रभु जी, इसमें बोल रहे हैं कि यह प्रकाश जो किया गया था, एक पॉइंट इसमें बताना चाह रहे हैं कि ये जैसे यस सुने प्रभु जी हैं कि प्लीज। ये कलयुग में हमारा वृंदावन जो है वो मतलब विलुप्त हो गया था, तो इसीलिए हाँ चैतन्य महाप्रभु इन 6 गोस्वामियों को वृंदावन उत्तर प्रदेश जो है वहां भेजे थे, और इनको जो जो लीलाएं थे सब जगह जगह को प्रकाशित करने के लिए वही बोले थे। ठीक है, हरे कृष्ण ब्रो। राइट राइट प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। सुभाष चंद्र प्रभु जी, आप पॉइंट नंबर 9 और 10 रीड कर सकते हैं। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। अपने मन को श्री गुरु और वैष्णव के दिव्य चरणों के ध्यान में लगाकर आनंद पूर्वक हरि के नामों का उच्चारण करो तथा वृंदावन का भजन करो। श्री गुरु और वैष्णव के पदर पद्मों की आशा करता हुआ नरोत्तम दास हरिनाम संकीर्तन करता है। पॉइंट नंबर 9 और 10 में बता रहे हैं कि नरोत्तम दास ठाकुर ऐसा कह रहे हैं कि अपने मन को श्री गुरु और वैष्णव के दिव्य चरणों में लगा करके आनंद पूर्वक हरि के नामों का उच्चारण कीजिए और आप वृंदावन का भजन कीजिए। तो हमें भक्ति का मार्ग सिखा रहे हैं यहाँ पर कि हमें क्या करना चाहिए। अपने मन को श्री गुरु में लगाना चाहिए और वैष्णवों के दिव्य चरणों में ध्यान लगा करके हमें कृपा याचना करते हुए आनंद पूर्वक हरि के नामों का उच्चारण करना चाहिए और वृंदावन के बारे में भजन करना चाहिए, वृंदावन का भजन करना चाहिए। और श्री नरोत्तम दास ठाकुर क्या आशा कर रहे हैं यहाँ पर? श्री गुरु और वैष्णवों के पद्मों की आशा, के पद के जो पद चिन्ह हैं उनकी आशा करते हुए, और वो कह रहे हैं कि मैं हरिनाम संकीर्तन करता हूँ। अब ये भजन गाने का हम प्रयास करेंगे। हरि हराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः। सूरज प्रभु जी साथ देंगे भजन में? जी प्रभु जी, ठीक रिपीट है। स्टार्ट कीजिए फिर से ब्रो। हरि हराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः। हरि हराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय मा। यादवाय ठीक है ब्रो, स्टार्ट यादवाय कीजिए। माधवाय केशवाय नमः। यादवाय माधवाय केशवाय नमः। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहना। गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन। श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता।
श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता हरि गुरु वैष्णव भगवत गीता। हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ। श्री जी गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। श्री जी गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। जय गोसाई हर करी चरण वंदना। ये गोसाइर करे चरण वंदन। जहाँ होते विघ्न नाश अभिष्ट पुराण। जहाँ होते विघ्न नाश अभिष्ट पुराण। एछे गोसाई जार मुई तार दास। ये गोसाई जार मोहि तर दास। तान सबार पद रेणु मोर पंचग्रास। तम सबार पदर नो मोर पंचग्रास। तांधेर चरण सेवी भक्त सनेवास। तांदर चरण सेवे भक्त सनेवास। जनमे होई एई अभिलाष। जन्म जन्म होए यही अभिलाष। एछे गोसाई जबे ब्रज कोइलावास। ये गोसाई जब व्रज कैलवास। राधा कृष्ण नित्य लीला करिला प्रकाश। राधा कृष्ण नित्य लीला करेला प्रकाश। आनंदे बोलो हरि भज वृंदावाना। आनंद बोलो हरे भज वृंदावाना। श्री गुरु वैष्णव पदे मजाई अमाना। श्री गुरु वैष्णव पद मजाई अमाना। श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म करी आश। श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म करी आस। नाम संकीर्तन कहे नरोत्तम दास। नाम संकीर्तन कर नरोत्तम दास। ओ नाम संकीर्तन कहे नरोत्तम दास। नाम संकीर्तन कहे नरोत्तम दास। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी।